बाइक का जो मॉड्यूल है वो मॉडल आप अच्छे तरीके से देख के चूज करें, और ये चीजें आपको मिलेंगी। आपकी जो आरसी है, आरसी बुक जो होती है उसमें आप ये देख सकते हो। अगर आपके पास फिजिकली आरसी नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं एम परिवहन से जाके, जहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन है गवर्नमेंट की, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं, अपना नंबर लगा कि आपकी गाड़ी का क्या मॉडल नंबर क्या है, सब कुछ पता कर सकते हो आप। तो जैसे कि हमारी जो बाइक है वो एक्टिवा के बाद में आप जब जैसे कुछ गाड़ियां पेट्रोल डीजल में भी होती है, तो यहाँ पे वो फ्यूल टाइप बता रहा है कि किस टाइप की आपकी गाड़ी में जो फ्यूल है वो किस टाइप का डलता है, डीजल या पेट्रोल या सीएनजी। तो हमारा जो गाड़ी है वो ओनली पेट्रोल में है, तो पेट्रोल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे बता रहा है कि आपका वेरिएंट क्या है। चलो एक्टिवा तो है आपकी, लेकिन एक्टिवा कौन सा मॉडल है आपका एक्टिवा का, वेरिएंट आपको चूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अभी जो नई आ रही है वो 5G में है, कोई 4G है, कोई 100 डीलक्स है, कोई HET है, बहुत सारे टाइप है यहाँ पे। तो हमारी जो 5G है 100cc, तो हम इस पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आपकी जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन डेट क्या था। कुछ लोग ये समझते हैं कि जैसे किसी ने बाइक ले रखी है और मैंने आज बाई किया तो वो आज की डेट भरेंगे यहाँ पे, लेकिन ये नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन डेट आरटीओ में किस दिन वो बाइक रजिस्टर हुई थी फर्स्ट टाइम पे, वो डेट यहाँ पे लेनी है। तो हमारी बाइक का जो डेट है वो है 2019, तो हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देखो पूरा डिटेल आपके सामने दिख रहा है। कंफर्म करें पहले, अच्छे से पहले पढ़े इसको कि आपका जो, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी एक बार बन गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको पहले ही आपको रीड करना है कि आपका जो नंबर है वो सही है क्या, आपका जो मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है वो सही है क्या, मॉडल, पेट्रोल टाइप, वेरिएंट और रजिस्ट्रेशन डेट, ये तीनों चीज, सभी चीजें आप अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे और आपकी गाड़ी के साथ मैच करेंगे। आरसी के साथ में क्या मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आगे हम सबमिट एंड व्यू प्लान पे जाएंगे। जैसे हमने व्यू प्लान पे किया, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैटर होता है, जो बहुत सारे हमारे जो यूजर्स हैं वो गलती यहीं पे आके करते हैं। उनको ये भी पता नहीं होता है कि यहाँ पे आके वो समझते हैं कि क्या करना चाहिए मेरे को। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सीधा सा एक ही बात ध्यान में रखनी है, डोंट हैव प्रीवियस पॉलिसी। अगर आपके पास पॉलिसी 90 दिन से पहले अगर खत्म हो चुकी है तो यहाँ पे आप चूज करेंगे डोंट हैव प्रीवियस पॉलिसी। क्योंकि अगर आई हैव प्रीवियस पॉलिसी, अगर आप हैव प्रीवियस पॉलिसी भी करेंगे तब भी आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे अगर 90 दिन से पहले जो आप आज बना रहे हो उससे 90 दिन पहले अगर आपकी पॉलिसी खत्म हो गई है तो फिर यहाँ पे होना ना होना दोनों बराबर है, एक ही बात है, कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला आपको। अगर आपके पास पॉलिसी थी लेकिन वो 90 दिन पहले खत्म नहीं हुई, अभी 1 महीने पहले खत्म हुई है, तो आपको हैव पॉलिसी प्रीवियस पॉलिसी पे क्लिक करना है। क्योंकि यहाँ पे आपको पिछली पॉलिसी के आधार पे कुछ डिस्काउंट मिलने वाला है, जिसको हम नो क्लेम बोनस बोलते हैं। कि अगर पिछली पॉलिसी में आपने कोई बोनस, कोई क्लेम नहीं लिया था तो कंपनी यहाँ पे आपको कुछ डिस्काउंट देने वाली है। अगर वो पॉलिसी 90 दिन के पहले खत्म नहीं हुई होगी तो सिंपल सा है कि हमारे पास पॉलिसी नहीं है, इसलिए हम डोंट हैव प्रीवियस पॉलिसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सीधा सा आपका नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर। दोस्तों यहाँ पे गलती ना करें, आप अपना मोबाइल नंबर सही लगाएं, ईमेल सही लगाएं, क्योंकि जब पॉलिसी बनेगी तो ईमेल पे एक कॉपी कंपनी की तरफ से सेंड की जाती है जिस कंपनी की आप पॉलिसी बना रहे हो। तो इसमें आप बिल्कुल भी ध्यान देंगे कि आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों ही गलत ना करें, क्योंकि अगर आपके प्रोसेस में कुछ इश्यू आया होगा, अगर आपकी पॉलिसी में कोई दिक्कत आई होगी तो आपको इसी नंबर पे कांटेक्ट किया जाएगा उस कंपनी के थ्रू जिस कंपनी की आप पॉलिसी बना रहे हो, और हमारे थ्रू भी। अगर आपको पॉलिसी बनाने में कोई इश्यू आ रहा है तो हमारी सपोर्ट टीम भी आपको कॉल कर सकती है, और जिस कंपनी का आप इंश्योरेंस बना रहे हैं, जैसे आईसीसी की बनाएंगे हम आगे चल के देखेंगे उसको, तो उस कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी आपको कॉल कर सकता है इस पॉलिसी के अगेंस्ट। तो आप यहाँ पे गलती ना करें, प्रॉपर तरीके से अपना ईमेल, मोबाइल नंबर और नाम तीनों आप अच्छी तरीके से डालेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे।
जैसे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे ओटीपी आएगा। अब कुछ लोग ये समझेंगे ओटीपी क्यों आ रहा है। ओटीपी इसलिए आ रहा है कि आपका मोबाइल नंबर सही है या गलत है, क्योंकि जब आप ओटीपी फिलअप करेंगे यहाँ पे तो पता चलेगा कि आपका नंबर है वो सही है, इसीलिए यहाँ पे ओटीपी मांगा जाता है। अदरवाइज इस ओटीपी का कोई मायने नहीं रखता है। वेरीफाई पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे एक और आता है आपके सामने, प्लान टाइप। दोस्तों हर एक व्यक्ति यहाँ पे आके गलती करता ही करता है कि उसके दिमाग में एक चीज बस है, उसके दिमाग में कि मेरे को थर्ड पार्टी बनाना है। दोस्तों थर्ड पार्टी के अंदर बनाओगे तो इसमें आपको क्या बेनिफिट होगा। मान लो कि आपकी गाड़ी किसी दिन क्रैश हो गई और उस गाड़ी के अंदर आपका नुकसान हो गया, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब आपने पैसे दिए और आपका ही कोई बेनिफिट नहीं है इसके अंदर। सामने वाले को तो मिल जाएगा लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये गलती ना करें। ओनली 200-300 रुपए ही ज्यादा लगते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगते हैं। 200 या 300 रुपए का डिफरेंस होता है, लेकिन आप कंप्रेसिव स्टैंडर्ड प्लान ही बाई करें जिसमें आपको भी बेनिफिट हो, क्योंकि पैसे आप पे कर रहे हो, 100-200 के लिए आप गलती कर रहे हो। मैंने कंप्रेसिव पे क्लिक किया, कंप्रेसिव पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो बहुत सारी प्राइजेस आ रही है। अब दोस्तों कुछ लोग ये समझेंगे कि आईडीवी क्या होता है और आपका जो प्रीमियम है वो लोग इसको समझ लेते हैं कि ये प्रीमियम आ रहा है, मेरे को इतना पेमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों नहीं, आपको पेमेंट जो ब्लू में आ रहा है ये करना है आपको, ना कि ये आईडीवी वैल्यू का पेमेंट करना है आपको। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। आईडीवी वैल्यू वो होती है जो गाड़ी आपकी खराब होगी, टूट जाएगी, फूट जाएगी, जल जाएगी, तो उस टाइम पे आपकी इस कंपनी ने इतनी वैल्यू डिसाइड की है। जैसे श्रीराम वालों ने आपकी गाड़ी की, इस गाड़ी की वैल्यू 24,107 डिसाइड कर रखी है। मैक्सिमम जो वैल्यू डिसाइड करी है इन्होंने 27,723 रुपए करी है कि अगर किसी कंडीशन में अगर आपकी गाड़ी का पेमेंट उनको करना पड़ेगा तो वो आपको इतना ही पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पे देखो एडोन्स, नीचे एक ब्लू कलर में भी एडोन्स आ रहा है और उसके ऊपर भी एडोन लिखा हुआ है, लेकिन ब्लू कलर वाले पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे हर व्यक्ति गलती करता है। फोन पे, पेटीएम, अदर कंपनियों पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे पीए, कवर फॉर ओनर ड्राइवर, ये जो ऑप्शन है ये बाय डिफॉल्ट अनचेक होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप गाड़ी के ड्राइवर हैं, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और कल को आपके साथ कोई घटना घटती है तो 15 लाख रुपए का बीमा आपको मिलेगा। और कुछ कंडीशन में अगर हार्ट टूट गया, एंग डिसेबिलिटी हो गया, तो उस कंडीशन में भी आपको कुछ अमाउंट मिलेगा। तो अगर ये नहीं रहेगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें पैसा आपका कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगने वाला है। 100, 150, 200 रुपए में ही आपको मिल जाता है। 15 लाख की बीमा गारंटी आपको मिल जाती है। अगर आपको कुछ होता है तो 15 लाख रुपए आपको मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग ये सोच के नहीं लेते हैं कि यार मेरे को तो पता नहीं काम आएगी कि नहीं आएगी, मेरे को पता नहीं काम आएगी कि नहीं। दोस्त जिस दिन काम आएगी ना उस दिन आपको बेनिफिट होना चाहिए, नहीं तो ये बनाना और ना बनाना दोनों बराबर बात है। यहाँ पे ऊपर का एक चेक बॉक्स है, मैं ये तीनों आपको सभी समझा देता हूँ वन बाय वन। तो इसको हटाओ, ये वाले को, पहले ऊपर वाला क्लिक करो। ये जो ऊपर वाला हमने व्हाइट जो ब्लू टिक हुआ है, जीरो डिप्रिसिएशन कवर, इसका मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी में अगर आपकी गाड़ी मान लो कि 1 लाख रुपए की है और कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो उसमें कुछ परसेंट ही माइनस होगा, अदरवाइज पूरा काम वो कंपनी आपको करके देगी। जैसे कोई जो ऐसी चीजें हैं जो वन टाइम यूज होती है, जैसे मटकार्ड हो गया, कोई रबड़ हो गया, कोई ऐसी चीजें कवर नहीं होंगी। अदरवाइज आपका इंजन सीज हो गया या आपका कोई ऐसी चीजें जो गाड़ी के अंदर रिलेटेड टू, वो सब चीजें आपको बिना पैसे दिए ठीक होगी। यहाँ पे आप सीधा से समझ लो। ये रोड असिस्टेंट, रोड साइड असिस्टेंट, ये होता है कि अगर आपने ये भी चेक किया है, लेकिन ध्यान में रखिए ये चीजें आप जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे वैसे वैसे आपका प्रीमियम पेमेंट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा अकॉर्डिंग टू योर पॉलिसी फीचर। ये रोड साइड असिस्टेंट वो होता है कि आप चल रहे हो गाड़ी में, रोड पे जा रहे हो और जाते ही आपकी कोई रोड में गाड़ी खराब हो गई तो उसका असिस्टेंट रोड पे उसी टाइम पे आपका मैकेनिक आएगा, आपको लेके जाएगा, उसका सबका खर्चा कंपनी उठाएगी। बाकी पीए कवर हमने समझा दिया आपको। नीचे लिखा हुआ है आपकी यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। नॉन इलेक्ट्रिक मान लो ये हो गया कि वो रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, आपका जो भी चीजें ऐसी होती है जो इलेक्ट्रिक के अंदर नहीं आती है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी कि मेरी गाड़ी की इतनी लगभग वैल्यू होगी,
ठीक है, इसको आप टाइप कर सकते हो कितना वैल्यू आपको बनाना है। कुछ लोग अपनी गाड़ी में सजाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी लगा के रखते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे एक वैल्यू दी जाती है कि मेरी गाड़ी की नॉन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज लगभग इतने पैसे की हैं। ठीक है, अब नीचे आता है पीए कवर अननेम्ड पर्सन। अननेम्ड पर्सन का मतलब ये होता है कि आप गाड़ी चला रहे हो या आपके पीछे कोई बैठा हुआ है, आपके पीछे कोई बैठा हुआ है गाड़ी में, आपकी बाइक पे कोई पीछे बैठा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको भी अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उसके अगेंस्ट भी उसका भी कवर होगा। लेकिन यहाँ पे वो भी वैल्यू आपको देनी होगी कि कितनी वैल्यू आप चाहते हो कि उसको मिले। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो नंबर्स आ गए हैं, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी आप सर्च करना चाहेंगे, जिस हिसाब से आपकी गाड़ी होगी उसके हिसाब से यहाँ पे ये हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि अगर आपके पीछे कोई व्यक्ति बैठा है, वो भी उसका भी अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उसके बदले उसको भी कुछ ना कुछ यहाँ पे कवर होगा, उसको भी मिलेगा। अब यहाँ पे देखो नीचे एक और ऑप्शन लिखा हुआ है, लीगल लायबिलिटी टू पे ड्राइवर। लीगल लायबिलिटी मतलब ये होता है कि कोई हो सकता है कि आप गाड़ी चला रहे हो और आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ना हो, कोर्ट का चक्कर काटना पड़े और करना पड़े, तो ये चीजें भी आपकी यहाँ पे कवर हो जाएंगी। तो दोस्तों और बाकी कुछ लो या ना लो, लेकिन पीए कवर फॉर ओनर ड्राइवर 100% आपको लेना है और हमारी पॉलिसी में ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होके आता है। हमारी कंपनी की पॉलिसी में पीए कवर फॉर ओनर ड्राइवर ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होके आता है। आप चाहो तो इसको अनचेक कर सकते हो, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होके आता है। इसका प्रीमियम उसके अंदर इंक्लूड होता है और कंपनी कोई भी हो, प्रीमियम कितना भी पे करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्राइवर को 15 लाख रुपए का बीमा बाय डिफॉल्ट होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। ठीक है, इस पे अप्लाई कर देंगे हम। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब थोड़ा सा नीचे चलेंगे हम, इसमें नीचे चलेंगे, इतनी सारी कंपनी हमारे सामने है। आप किसी भी कंपनी का आप वैल्यू आप देख सकते हो कि कौन सी कंपनी में मेरे को क्या मिलेगा, किस कंपनी ने आपको आपकी बाइक की क्या वैल्यू दे रहा है, वो आपको सामने दिख रहा है। आईडीवी वैल्यू का मतलब होता है कि इस कंपनी ने आपकी गाड़ी की वैल्यू ये लगाई है। अब यहाँ पे देखो शो जेम्स, इस पे आप क्लिक करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर है जो शायद किसी और में नहीं मिलता, इसी में मिलेगा आपको। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो शो जेम्स है, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है अभी फिलहाल, ये वैल्यू अभी तक फिलहाल सेट नहीं की गई है। इसमें अभी ये डेमो के तौर पे काम हो रहा है इसका, अभी थोड़ा एक कल या परसों में ये अपडेट हो जाएगी। इसमें आपको ये वैल्यू दिखा रहा है कि आपको कितना कमीशन मिलेगा। अगर आईसीआईसी लमाड़ा का आप पॉलिसी कर रहे हो तो इसमें 603 रुपए 3 पैसे आपको मिलने वाले कमीशन का। रिलायंस का करोगे 423 रुपए मिलने वाले हैं, डिजिट का करोगे 374 रुपए मिलने वाले हैं, टाटा का करोगे 357 रुपए मिलने वाले हैं, और एफ का करोगे तो 141 रुपए मिलने वाले हैं। श्रीराम में आपको 0 रुपए मिलेगा, एसबीआई में आपको 0 मिलेगा, एचडीएफसी में आपको 0 मिलेगा, और बाकी रॉयल सुंदरम एक और है, इसमें भी 0 मिलेगा। तो जो जिसमें कमीशन मिलेगा वो यहाँ पे शो करेगा। ये अभी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, ये जेम्स वाला ऑप्शन। बाकी सब फीचर प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, ये जेम्स फीचर काम नहीं कर रहा है। इस फीचर को कल या परसों तक अपडेट कर देंगे और ऑफिशियली अनाउंसमेंट हम कल या परसों तक इसको लागू कर देंगे। आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो इनकम है वो अभी मैनुअली डाला जा रहा है, वो कल या परसों में ऑटोमेटिक हो जाएगी। जैसे ही पॉलिसी होगी तो आपकी जो इनकम है वो आपकी वॉलेट में क्रेडिट होगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे करते हैं प्रोसीड टू पे। कोई भी पॉलिसी, जो भी पॉलिसी आप बनाना चाहते हो, प्रोसीड टू पे करेंगे। देखो यहाँ पे प्रोसीड टू पे किया तो टोटल प्रीमियम कितना आ रहा है, 1364 रुपए आ रहा है। पॉलिसी का पीरियड क्या होगा, किस डेट से स्टार्ट होगी, किस डेट तक खत्म होगी, ये पूरा यहाँ पे दिखाया गया है पीरियड। उसमें आप ये जो इनका टर्म्स कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी, ओनर की डिटेल। जैसे ऊपर वाले में क्या देना है आपको, मिस्टर,
औरत है, लड़का है, जो भी है आप इसे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपकी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे तो हमारी जो भी डेट ऑफ बर्थ है इसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे डमी सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी आपको सही है वही चूज करना है, आपको गलत चूज नहीं करना है। यहाँ पे गलत करोगे तो फिर आपकी पॉलिसी है वो नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग। नीचे एड्रेस वगैरह जो है वो पूरा प्रॉपर तरीके से दे दीजिए। एड्रेस के अंदर 2 नाम कंपलसरी है। यहाँ पे ओनली वार्ड लिखा हुआ है, तो वार्ड के आगे नंबर भी लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो आगे नहीं लेगा, एरर दे देगा आपको। यहाँ पे 2 नाम कंपलसरी है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलेंगे। पिन कोड में आप जो भी पिन कोड, आपका पिन कोड सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा जो पिन कोड है 333001, जो कि झुंझुनू का है, राजस्थान का है। आप अपने हिसाब से जो भी सिलेक्ट करेंगे। नीचे जीएसटी नंबर आपके पास है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट करेंगे। हाँ, ये एड्रेस के अंदर जो डॉट लगा हुआ है ना, डॉट, ये डॉट नहीं चलेगा इसके अंदर, आपको डॉट हटाना पड़ेगा। ये कोई भी डॉट, कोमा ऐसा इसमें नहीं लगाएंगे आप। अगर ये लगाएंगे तो फिर एरर देगा। देखो नीचे लिखा हुआ है इनवैलिड कैरेक्टर, ये कोमा हटाओ, डॉट हटाओ, डॉट हट गया। अब प्रोसीड नेक्स्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे फिर से आप एक बार आरसी को खोलिए, आरसी देखिए, आपकी आरसी के अंदर मैच करिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, तीनों हम मैच करेंगे। अगर आपका मैच हो रहा है तो आगे प्रोसीड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये हाइपर प्रोटेक्शन का आपको जरूरत नहीं है, इसको हटा देना, इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको नॉमिनी देना है। आप जिसको चाहे नॉमिनी बना सकते हैं, आपकी मदर को बना सकते हैं, फादर को बना सकते हैं, वाइफ को, बच्चे को, डॉटर को, बच्ची को, जो भी आप अदर भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लोग अपनी मदर या फादर को बनाते हैं, तो ये एक नंबर यहाँ पे इसने दे दिया है कि ये ऐसे ऐसे करना है। आप डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है उनकी, जिनको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं। आपके बाद इस पॉलिसी का हैंडओवर, इस पॉलिसी के अगेन जो क्लेम वगैरह जो मिलेंगे वो किसको मिलने चाहिए, अगर आप नहीं रहे तो। ठीक है, नेक्स्ट करो। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे दोस्तों पूरा डिटेल पेमेंट करने से पहले आप पहले पूरा डिटेल चेक करें कि आपकी जो डिटेल्स है वो प्रॉपर तरीके से आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो फिर आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे ये रिव्यू दिखा रहा है आपको। अब यहाँ पे देखो कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि यहाँ पे आपको ओटीपी के थ्रू केवाईसी वेरिफिकेशन करेंगी, और कुछ कंपनियां आपको यहाँ पे ओटीपी नहीं भेजेंगी, वो आपको मैन्युअली अपलोड करना पड़ेगा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद ये केवाईसी आपकी होगी। लेकिन किसी भी कंपनी में जाओ आप, चाहे किसी भी कंपनी से आप पॉलिसी बना रहे हो XYZ, सब जगह आपको केवाईसी कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे केवाईसी के लिए हम डॉक्यूमेंट एक चूज करेंगे। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है आप चूज कर सकते हो, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, जो भी आप देना चाहो दे सकते हो। यहाँ पे पैन नंबर आपको देना है। ये पैन कार्ड जो नंबर है हम एक बार के लिए गलत दे रहे हैं, आप अपना पैन कार्ड नंबर जो सही देना है, आपको गलत नहीं देना है। और फोटो में फोटो उठाना है आपकी गैलरी से, और वो फोटो आपको ऐड करना है इसमें। ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि साजपे में ओनली है, ये सब जगह प्रोसेस है कि कहीं भी आप चले जाओ ये प्रोसेस आपको करना ही पड़ेगा। इसके अंदर भी आप पेन चूज कर सकते हो, जो भी है आपका। और वही पेन नंबर आपको देना है, पीछे का फोटो, सामने का फोटो आप दे दो इसके अंदर। नीचे आपका एड्रेस प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ के अंदर आपको आधार कार्ड देना है, आधार कार्ड देना चाहिए। आधार कार्ड सभी कंपनियों के लिए वैलिड प्रूफ होता है। एड्रेस प्रूफ के लिए जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। दोस्तों कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी चीजें आपको समझ में आ रही है, पूरी चीजें ऐसे ही करनी है, सबमिट करना है। यहाँ पे आपको आरसी, जो आपकी गाड़ी की आरसी होती है ना, उसका फोटो अपलोड करना है।
आगे का और पीछे का, दोनों साइड का। ठीक है, ये डमी है सब। आप इसके लिए इसके में जाइए, आप अपना जो आरसी है वो प्रॉपर तरीके से फिलअप करिए, अदरवाइज आपकी पॉलिसी कैंसिल हो सकती है और आपको पेमेंट, आपका रिफंड मिल सकता है। लेकिन इस प्रक्रिया में 1 महीने तक का टाइम लग सकता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए इसमें कि जो भी डिटेल्स आप दे रहे हैं वो डिटेल्स प्रॉपर तरीके से सही है, वही देना है। वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है। ये हर कंपनी की प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है, लेकिन यही सेम सिमिलर यही होने वाली है, और प्रोसीड टू पे करना है। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से वो पेमेंट करने से पहले आपको 3-4 जगह पे वो अपनी प्रीमियम दिखाता है, पीरियड दिखाता है, सब कुछ दिखाता है। तो दोस्तों हर जगह पे आपको अपना जो डिटेल्स है वो चेक कर लेना है, क्योंकि कल को ये ना बोले कोई कि मेरे को पता नहीं था, मैंने पेमेंट कर दिया, मेरे को पॉलिसी नहीं चाहिए थी, कैंसिल करा दो। इम्पॉसिबल होगा ये काम, तो इसलिए पहले से ही आपको 2-3 बार चेक करना है, उसके बाद ही पेमेंट करना है। अब यहाँ पे चेक करेंगे हम, और गेट पॉलिसी व्हाट्सएप, जो ये नंबर है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑन व्हाट्सएप। अगर आप ये चेक बॉक्स करके रखेंगे तो पॉलिसी आपको नंबर पे भी आ सकती है, मोबाइल व्हाट्सएप पे भी आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है, आप प्रोसीड टू पे करेंगे। कुछ इश्यू होने के कारण ये पेमेंट का प्रोसेस नहीं हो रहा है, शायद हमने गलत फोटो वगैरह सब डाल रखी है, इसलिए शायद ये आगे प्रोसेस नहीं कर रहा है, अदरवाइज आपका प्रोसेस कर देगा यहाँ से आगे। एक बार ट्राई करते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, वो इश्यूज हमारी तरफ से नहीं है। ये जो पेमेंट गेटवे है, जिसका पेमेंट गेटवे खुल रहा है, ये इस कंपनी का पेमेंट गेटवे है, ना कि साजपे का पेमेंट गेटवे है। तो आप ध्यान में रखिए, जो भी पेमेंट आपका हो रहा है, ये पेमेंट पूरा उस कंपनी का ही पेमेंट गेटवे खुलता है और वहीं पे आप पेमेंट कर रहे हो। साजपे में कोई भी पेमेंट आप नहीं कर रहे हो, साजपे कोई भी दावा भी नहीं करता कि आप पेमेंट करो साजपे के अंदर इसके रिगार्डिंग। तो जो भी हो रहा है वो साजपे आपको एक उस कंपनी पे भेज रहा है, जिस कंपनी की आप इंश्योरेंस बना रहे हो, उस कंपनी में आप पेमेंट कर रहे हो, वही पॉलिसी आपके इश्यू करेगी और वहीं से आपकी पॉलिसी आपकी मेल पे आती है। आप चाहो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो कि आपकी अगर पॉलिसी मान लो बाई चांस नहीं आई ईमेल पे या नहीं आपको पता रही, तो आप हमें कॉल कर सकते हो, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। और जो कि पेमेंट यहाँ पे जो आपका कमीशन है वो डिस्काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं है। आपकी पॉलिसी होगी और पॉलिसी होने के 24 घंटे तक का जो टाइमिंग रहता है वो रीचेक टाइमिंग रहता है आपका, कि आपने मान लो कि कोई पॉलिसी बनाई और पॉलिसी में कोई डिटेल गलत डाल दिया आपने, तो वो जो पॉलिसी है वो कैंसिल हो सकती है 24 घंटे के अंदर। इसलिए कमीशन आपका 24 घंटे के बाद आता है और तभी हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपको आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। बाकी हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं जो आगे चल के आपको ट्रेनिंग देंगे।